अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी जर्नल मैथ पेपर बी एनुअल 2018 क्वेश्चन नंबर 6। जी, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट में कहता है प्रूव दैट द हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज़ अ रूल्ड सरफेस। ठीक हो गया, ये एक थ्योरम है, इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूल्ड सरफेस कहते किसे हैं, और फिर हमने ये थ्योरम प्रूव करना कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज़ अ रूल्ड सरफेस है। जी, रूल्ड सरफेस किसे कहते हैं? अ सरफेस इज सेड टू बी अ रूल्ड सरफेस इफ इट इज़ जनरेटेड बाय ए सिंगल लाइन, यानी एक ही लाइन से बनने वाली सरफेस को हम रूल्ड सरफेस कहते हैं। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अ सरफेस विच इज़ जनरेटेड बाय ए सिंगल लाइन इज कॉल्ड रूल्ड सरफेस। एक ही लाइन से बनने वाली सरफेस को हम रूल्ड सरफेस कहते हैं। अब हमारा एक थ्योरम है कि प्रूव दैट हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज़ अ रूल्ड सरफेस। तो इसमें आपने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी, एक तो इसकी जर्नल फॉर्म कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की जर्नल फॉर्म क्या होती है, और वो जिस लाइन से जनरेट होता है वो लाइन याद कर लेनी है बस। तो द जर्नल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज, याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करते हैं, जिस लाइन से अगर ये जनरेट होती है तो वो लाइन याद करनी है। लेट करते हैं द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए कॉज अल्फा प्लस ए टी साइन अल्फा, वाई इज इक्वल टू बी साइन अल्फा माइनस बी टी कॉज अल्फा और जेड इज इक्वल टू सी टी। तो ये लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसको आपने याद कर लेना है। ठीक हो गया। अब इस लाइन से अगर मैं ये फॉर्म बना लेता हूँ, ये इक्वेशन बन जाती है, तो इट मीन्स कि मेरी जो है ना ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट रूल्ड सरफेस है, क्योंकि ये एक ही लाइन से जनरेट होती है। चलें जी, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं आगे। ये लाइन आपने याद रखनी है और ये जनरल फॉर्म याद रखनी है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की। ठीक हो गया। तो ये लाइन जो है ना लाई करती है ऑन सरफेस 1 पर, वेयर अल्फा इज़ अ फिक्स्ड नंबर एंड टी इज़ अ पैरामीटर। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ये आपके पास 2 है, यहाँ से आप t की वैल्यू निकालें, c को नीचे ले आए तो t इज इक्वल टू जेड ओवर सी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू जेड ओवर सी। अब क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में t की वैल्यू पुट कर दें, यानी यहाँ पे t है ना, तो यहाँ पर आप पुट कर दें z ओवर सी, और यहाँ पर भी पुट कर दें, y में भी इक्वेशन t है तो यहाँ पर भी z ओवर सी पुट कर दें, और x के नीचे मुझे a चाहिए, y के नीचे मुझे b चाहिए, तो हम यही करेंगे। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू बन जाएगा a कॉज अल्फ़ा प्लस a t था तो t की जगह z ओवर सी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा z ओवर सी साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं दोनों तरफ a से डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर a से तो बन जाएगा x ओवर a, इधर से कट हो जाएगा a, ये भी कट हो जाएगा, या कॉमन लेके इसको इसके नीचे ले आएँ तो x ओवर a इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा प्लस z ओवर सी साइन अल्फ़ा। इसी तरह y में पुट करें t की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू बी साइन अल्फ़ा माइनस बी टी था तो t की जगह z ओवर सी आ जाएगा, आगे था कॉज अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब इन दोनों साइडों पे हमने b से डिवाइड कर दें तो y ओवर b आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस b कट हो जाएगा z ओवर सी कॉज अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब ये मेरे x ओवर a है और y ओवर b है, तो मुझे चाहिए x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ पे जनरल इक्वेशन में है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, यानी स्क्वायर करके इनको ऐड कर दूँ। चलें जी, फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 और 4 एंड एडिंग, तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, x ओवर a ये चीज़ है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब a प्लस b होल का स्क्वायर, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ठीक हो गया। अब इसी तरह a माइनस b होल का स्क्वायर ओपन करें तो a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, तो ये प्लस का 2 z ओवर सी साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, तो ये माइनस से कट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आपका 1 होता है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ले आएँ तो यहाँ पर क्या था, ये आ रहा था एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इसको इधर ले आए तो ये माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी इज इक्वल टू 1। तो हैंस प्रूव दैट द हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज़ अ रूल्ड सरफेस है। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक ही सरफेस एक ही लाइन से जनरेट हो गई,
हाइपरबोलॉइड वन शीट की जो जनरल इक्वेशन है वो एक ही लाइन से जनरेट होगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रूल्ड सरफेस। तो ये था आपका प्रूफ। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की तरफ आते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में क्या कहता है कि फाइंड टू लाइंस थ्रू द पॉइंट 0 0 0 डैट लाई ऑन द पैराबोलॉइड 4x² - 5y² इज इक्वल टू z। ठीक है, तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है x² ओवर a² - y² ओवर b² इज इक्वल टू 2z। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहाँ से a और b फाइंड करेंगे, फिर दो लाइनें, वहाँ से हम दो लाइनों की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में कहता है फाइंड टू लाइन्स थ्रू द पॉइंट 0 0 0 डैट लाई ऑन द पैराबोलॉइड 4x² - 5y² इज इक्वल टू z। तो ये आपका क्वेश्चन है कि गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड इज 4x² - 5y² इज इक्वल टू z। तो सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे, तो वो होता है x² ओवर a² - y² ओवर b² इज इक्वल टू 2z। तो पहले तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 8x² - 10y² इज इक्वल टू 2z। अब हम क्या करते हैं, 8 को लिख सकते हैं x² ओवर 1 ओवर 8, ताकि ये उलट के फिर ऊपर 8 आ जाएगा, तो मैं 8x² को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब माइनस 10y² को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि y² ओवर 1 ओवर 10 इज इक्वल टू 2z। ठीक हो गया। अब इसको जनरल फॉर्म बनाने, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 को 1 ओवर 8 को 1 ओवर 2 स्क्वायर और 2 होल का स्क्वायर करेंगे, तो ओपन करेंगे तो वही 1 ओवर 8 आ जाएगा। और मैं इसको 1 ओवर 10 को लिख सकता हूँ 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ अभी आपको पता लग जाता है। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड इज वो होती है x² ओवर a² - y² और b² इज इक्वल टू 2z। तो इसके साथ जब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास a आ गया 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 और b इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। तो हमें भी a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम फर्स्ट लाइन लेते हैं, वो लाइन उसकी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए जो है x² ओवर a² - y² और b² इज इक्वल टू z, और दूसरी दो लाइनें की इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। जी, सिंस द लाइन x इज इक्वल टू ka प्लस at, y इज इक्वल टू kb माइनस bt, z इज इक्वल टू 2kt लाई कर दिया ऑन सरफेस 1 पर, वेयर t इज़ अ पैरामीटर एंड k इज़ ए फिक्स्ड नंबर है। अब क्या करते हैं, ये जहाँ a और b की वैल्यू जो है ना, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b वी गेट, जैसे a है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 और b आपका 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 है। तो जैसे हम पुट करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि x इज इक्वल टू के a था, तो a आपका है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये बन जाएगा k ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस t ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, और y इज इक्वल टू क्या के b, और b आपको पता है कि 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 है, तो ये आ जाएगा k ओवर स्क्वायर रूट 10 माइनस t ओवर स्क्वायर रूट 10, z इज इक्वल टू 2kt। ठीक हो गया। अब k आपका फिक्स नंबर है। अब मेरे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है, जस्ट मुझे अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक हो गया। तो हमने कहा कि क्वेश्चन में गिवन है कि इट पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0 0 से, इसका मतलब है कि जहाँ पर x है 0 पुट कर दें, y की जगह 0 और z की जगह 0 पुट कर दें इन इक्वेशन 4 में, तो हमारे पास आ जाएगा ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया। अब कहता है 2kt को मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि k 0 है, k कांस्टेंट है, तो इसका मतलब k 0 है, क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 और t तो पैरामीटर है, तो वो भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इट मीन यहाँ से मुझे k की वैल्यू आ गई 0। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 4 में जहाँ जहाँ k है 0 पुट कर दें, तो मेरे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू t ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, y इज इक्वल टू माइनस t ओवर स्क्वायर रूट 10 और z इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आ गई। तो विच इज़ द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन डैट लाई ऑन सरफेस 1 पर, जो सरफेस 1 पे लाई करती है, ये पहली लाइन की इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया। अब हम दूसरी फाइंड करते हैं, तो उस लाइन की इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए। सिंस द लाइन x इज इक्वल टू एल ए प्लस ए एस, वाई इज इक्वल टू माइनस एल बी
plus bs z is equal to 2ls lie on surface 1 where l is a fixed number and s is a parameter। सेम वही करें, सबसे पहले a और b की वैल्यू पुट करें, जैसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b वी गेट। ये मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन आ चुकी है। बस मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए, l की वैल्यू, क्योंकि l आपका क्या है, एक फिक्स नंबर है, तो मुझे l की वैल्यू फाइंड करके पुट कर देनी है। तो चूँकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इट पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0 0, इट मीन जहाँ पर x है 0 पुट कर दें, y की जगह 0 और z की जगह 0 पुट कर दें, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से 2ls इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि l 0 है, क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 और s पैरामीटर है वो भी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि l इज़ इक्वल टू 0। इस l की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो वहाँ पे मेरे पास ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो x इज इक्वल टू s ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, y इज इक्वल टू s ओवर स्क्वायर रूट 10 और z इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। विच इज़ द सेकंड रिक्वायर्ड लाइन डैट लाई ऑन सरफेस 1, जो सरफेस 1 पे लाई करती है। तो ये मेरे पास 2 लाइनों की इक्वेशन मैंने फाइंड कर दी। तो इस क्वेश्चन में को याद करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको पास 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो उसके पैरा हाइपरबोलॉइड का आपकी जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए, इक्वेशन उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, और 2 लाइनों की पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। बस फिर उन्हीं को लेके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें के मैथमेटिक्स। खुदा हाफिज़।